की इच्छा रखती हैं और तीर्थ ना कर पाए, तो आपने श्रवण किया कि यदि बाएं पैर का अंगूठा धो के पी लें तो पुष्कर में स्नान करने का फल मिल जाता है, दाहिने पैर का अंगूठा धो करके पी लें तो प्रयागराज में स्नान करने का फल मिल जाता है, और पति की आज्ञा कारिणी हो जाए तो स्वर्ग आदि लोकों की अधिकारिणी हो जाती है। बिना किसी जप तप पूजा पाठ के कुछ भी ना करें तब भी सहज उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह बात तुलसीदास जी ने भी कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत उपवास है, केवल सब प्रकार से पति की सेवा करें। पति ही उनके लिए सर्वस्व है, देवता है, तीर्थ है। लेकिन एक बात हमारे मन में आई, स्त्रियों के लिए तो पति देवता है, तीर्थ है, लेकिन पुरुषों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? आप लोगों ने बहुत कथा सुनी है, एक क्षण में उत्तर देना है। पुरुषों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? माँ बाप। शायद आपने प्रश्न सुना नहीं। हमने ये कहा था कि पुरुषों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। अगर हम ये पूछते कि पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन है तो उत्तर था माता पिता, लेकिन हमने पूछा था पुरुषों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? अच्छा, तो फिर नहीं जानते तो नोट कर लो। मनु जी ने लिखा है, नास्ति भार्या समम तीर्थम। क्या लिखा है? नास्ति भार्या समम तीर्थम। पुरुषों के लिए पत्नी से बढ़कर के इस पृथ्वी पर दूसरा कोई तीर्थ। ये हम अपना वचन नहीं कह रहा हूं, किसका वचन है? जिसकी आप संतान है वो कश्यप ऋषि का ये वचन है कि ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा तीर्थ पुरुषों के लिए कुछ है तो वो पत्नी। तुलसीदास जी ने जब ये लिखा कि पतिव्रता हो वही सब नारी, पुरुष हुए पत्नी व्रतधारी, तो साथ में एक और चौपाई लिखा। क्या कहा? हाँ, यही चौपाई की, पुरुष हुए पत्नी व्रतधारी, पतिव्रता हो वही सब नारी। पहले ये बात कही थी कि सारी स्त्रियां क्या हो, कहा पतिव्रता हुए, और फिर आगे ये भी कह दिया पुरुष हुए पत्नी व्रत। ऐसा नहीं है कि पुरुष कुछ भी करते रहें, कहीं भी घूमते रहें, उनके लिए कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है दोनों के लिए नियम बताया गया है शास्त्रों में, दोनों का कैसा आचरण होना चाहिए ये शास्त्र में कहा गया। तो पुरुषों को भी लिखा गया कि जो है वो पत्नी व्रतधारी होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है कि स्त्रियां पति को देवता माने, उनका सम्मान करें, पूजा करें, तो मनु जी ने यह भी लिख दिया कि नार्याः यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं, वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है, वहां पर सुख शांति रहती है, वहां पर वैभव होता है। और जहां पर स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है वहां न सुख शांति रहती है न लक्ष्मी का निवास हो। कदाचित लक्ष्मी रह भी जाए तो सुख शांति उस घर में नहीं रहती। आप आस पड़ोस देख लेना, जिस घर में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, आप देखो उस घर में सुख शांति नहीं हो सकती। तो क्या होना चाहिए? घर में स्त्रियों की पूजा होनी चाहिए। तो अब होगी पूजा कि नहीं होगी ये बताओ। तो हम ज्यादा थोड़ी कह रहा हूं, 2 अगरबत्ती लगा के और शाम के समय ओम जय पत्नी, इतने तो करना है यार। बोला कृष्ण भगवान की।
हमारा भाव यह है कि पुरुष को भी जो है धर्म पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, माताओं का सम्मान करना चाहिए। ये केवल पत्नी ही नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है आपके घर में। इनका यदि आप सम्मान करेंगे तो आपके घर में निश्चित सुख शांति होगी। इनका आदर होना चाहिए। महाराज जी ने अभी जो बात कही, हम बहुत सरल भाषा में एक बात कहें, आपका घर सुधर जाएगा। जब आपको शाम के समय मिले, केवल आधा घंटा के लिए पूरे परिवार एक साथ बैठ जाओ और तुलसीदास जी की रामायण खोल करके एक निश्चित कर लो कि हमको 2 चौपाई 4 चौपाई आधा घंटे में जितना हो जाए, लेकिन पढ़ना अर्थ सहित है। अब पूरे घर के बैठ जाओ, एक भी सदस्य इधर उधर ना रहे, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, पुत्र हो और चाहे पिता हो। पूरे एक साथ बैठो और एक से कहो कि तुम पढ़ो, और बाकी हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र हो करके और आदर पूर्वक आप श्रवण करिए। केवल तुलसीदास जी की रामायण आधा घंटा। आपका परिवार नहीं बिगड़ सकता, संस्कार नहीं बिगड़ सकते। और एक दिन आपका एक ऐसा आदर्श परिवार बनेगा कि भगवान की कृपा भी होगी। और ऐसे घर में ही जो है राम का भी जन्म होता है, कृष्ण का भी जन्म होता है और ध्रुव प्रहलाद का भी जन्म होता है। अपने आप संस्कार बन जाएगा। केवल आप जो है आधा घंटे तुलसीदास जी की रामायण आप जो है अर्थ सहित पढ़िए। इससे होगा क्या? एक तो आपके संस्कार पुष्ट हो जाएंगे। पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बात बिना किसी शिक्षा के आपको ज्ञात हो जाएगा। रामायण में सारी बात लिखी हुई है और ये सारी बात आप समझ जाएंगे और फिर घर में कभी विघटन नहीं हो सकता। अब दूसरा एक लाभ और होगा, इससे आपको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अब केवल आपको नहीं होगा, वो रामायण में इतना बड़ा रामायण का प्रभाव है कि पूरे घर वालों को आपके प्रेम हो जाएगा भगवान से। आप करके देखिए। और एक बार थोड़ा भी प्रेम हो गया ना, तो उस प्रेम को बढ़ाने का काम भगवान स्वयं करेंगे। आपकी रक्षा करने का काम भगवान स्वयं करेंगे। आपके भरण पोषण करने का काम स्वयं भगवान करेंगे। फिर जो अभी आपने सुना मोबाइल और टीवी ना, स्वयं आपका मन उधर लगेगा ही नहीं। एक बार केवल भगवान से प्रेम हो जाए तो संसार से प्रेम हो ही नहीं सकता। आपका चाह करके भी उधर मन जा ही नहीं सकता। और बड़ा संकट भी अगर आपके ऊपर आएगा तो समझ लो कि वो साधारण सा होकर के निकल जाएगा। क्योंकि एक संत कहते थे कि जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है और संपूर्ण परिवार श्रवण करते हैं, तो कहा, अभी सुने थे आप अम्बरीश की कथा ना, कि अम्बरीश की रक्षा चक्र करता था। वही बात वो संत ने हमसे कहा कि जिस घर में रामायण की प्रतिदिन कथा होती है, रामचरितमानस की, उस घर की रक्षा स्वयं भगवान राम करते। न कुसंस्कार आ सकता है और न जो है आपको कोई कष्ट आ सकता है। केवल ऐसा करके देखो। और एक बात और बताएं, जितना नजदीक आपके भगवान है संसार में, उतना नजदीक आपका कोई नहीं हो सकता। जितने हित करने वाले भगवान आपके हैं संसार में, उतना हित करने वाला आपका कोई हो ही नहीं सकता। केवल एक बार उनसे प्रेम करके देखो तो।
आप जो चाहेंगे, जैसा उपयोग करना चाहेंगे, उस रूप में भगवान आ जाएंगे और आपका हित करेंगे। केवल एक बार उनसे प्रेम करो, अपने आप को बदलो थोड़ा सा।